नमस्कार। जुड़े हुए हैं नपेंद्र सिंह, जो कि हमारे एडवोकेट भी हैं, हाई कोर्ट वकील भी हैं। तो डॉक्टर जॉली, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत में समलैंगिकता को किस तरह देखा जाता है? डॉक्टर जॉली। सर हेलो नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर जॉली। हाँ जी। समलिंगता को डॉक्टर जॉली, जो कैसे देखा जाता है समलैंगिकता को? हाँ, होमोसेक्सुअलिटी को लगता है डॉक्टर अच्छे जॉली के ढंग पास से तो नहीं ऑडियो नहीं देखा जा जाता रही है। है। नपेंद्र जी, अगर आपके पास आ रहा है तो आप बताएं कैसे देखा जाता है समलैंगिकता को? सर मेरी आवाज आ रही है? होमोसेक्सुअलिटी को कैसे देखा जाता है? नपेंद्र जी, आप बताएं। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कि विक वॉइस नहीं साहब, आ मेरी रही है आवाज आ नपेंद्र रही है जी। आप तक? शायद किसी भी पैनलिस्ट की आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है हेलो। सर, मुझे ऐसा लग रहा है। आवाज आ रही है? विक साहब आवाज आ रही है? शांतनु जी, विस साहब, आप आपका ट्राई माइक करें, खराब है। आपकी आवाज आ रही है? विक साहब शांतनु आवाज आ जी, रही है? आप बताएं। हाँ, आवाज आ रही है आपको? विस साहब, विक आवाज आ रही है क्या? साहब, विक साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही। नहीं विक साहब पहुंच रही। ऑडियो क्लियर नहीं है सर, ऑडियो नहीं क्लियर है। अब विस साहब डिस्कनेक्ट करके वापस आओ वापस। सर ऑडियो नहीं क्लियर है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, जनता तक आवाज नहीं जा रही है टीवी के माध्यम से। सर ऑडियो किसी का क्लियर नहीं है, क्या चक्कर है? ऑडियो किसी का क्लियर नहीं हो रहा है। उधर से ही फिर दिक्कत होगी डॉक्टर विक जॉली, साहब, आपका क्योंकि ऑडियो? मेरे को आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरी आवाज आपको नहीं जा रही। आवाज आ रही है डॉक्टर जॉली, और थोड़ा तेज बोले। हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी आवाज नहीं जा रही। सुनाई नहीं दे रहा है सर, क्या आप बोल रहे हैं? नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। शायद बाकी जो आप पैनलिस्ट हैं वो भी एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं क्या? इंडिया में कैसे मान्यता मिलेगी? होमोसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हुआ, ये बताएं सर। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब है कि एक दो होमोसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हुआ सर, ये बताएं। होमोसेक्सुअलिटी मतलब सेम सेक्स के अंदर उनका सेम सेक्स वालों का साथ में ताल्लुकात होना। जो सेम सेक्स और एक मेल और फीमेल को हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं, मेल मेल या फीमेल फीमेल को होमोसेक्सुअल कहते हैं। तो उनका संबंध बनाना, सेक्सुअल संबंध बनाना, उसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। और होमोसेक्सुअलिटी आपको आवाज नहीं आ रही है सर, ऑडियो नहीं आ रहा है। शांतनु जी आप बताएं। शांतनु जी, जी शांतनु जी जी जी, आप बताएं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है? वो तो नहीं जा रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? विक साहब मेरी आवाज आ रही है? बाकी पैनलिस्ट भी सुन पा रहे हैं कि एक दूसरे की आवाज को? हम तो सुन पा रहे हैं, आप मेरे को आप दोनों की आवाज आ रही है, लेकिन विज साहब की नहीं आ हाँ, तो रही। इसका मतलब हाँ, विक साहब की तरफ से कोई प्रॉब्लम है इसका मतलब। हाँ, हाँ हाँ, हमारी आवाज आ रही है, आपस में तो हो रही है। सर मुझे लगता है भारत में समलैंगिकता विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी या मिलेगी, इस पे एडवोकेट साहब कुछ प्रकाश डालेंगे आप? नपेंद्र जी, आप पहले प्रकाश तो आप ये डालेंगे? बताएं सर, हमारी आवाज आप तक आ रही है विक साहब? समलैंगिकता आप तक पहुंच विवाह रही है क्या को हमारी आवाज? कानूनी मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कानून मतलब इस सरकार से? विक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद आप पैनलिस्ट सुन की नहीं पा रहे हैं विक साहब, कोई प्रॉब्लम है। वॉइस विज क्लियर साहब नहीं को आ रही है सर, वॉइस नहीं आ रही है। विज साहब आवाज नहीं आ पा रही है, डिस्कनेक्ट करके वापस एंटर करो आप। कट कट के आ रही है सर, कट कट के। यस, आपका वाईफाई वीक ऑडियो नहीं है। कट हो रहा है, सबका ऑडियो कट हो रहा है। आप बाहर जाएं, बाहर। बाहर जाएं आप। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। इसको क्लोज करें, बंद करें।
विज साहब को हाँ दिखाओ, इशारा करो आप। नपेंद्र जी आपको आवाज आ रही है तो आप ही बताएं बंद। समलैंगिकता किसको कहते हैं सर? हाँ बताएं बताएं। सर मैं स्टार्ट तो कर दूं पर मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी ही नहीं। हेलो आवाज नहीं आ रही है। सर, ऑडियो ही क्लियर नहीं है सर, ऑडियो नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो बंद करें इसको, बंद, बाहर जाएं, हेलो हेलो। बंद करें, बंद करके बाहर जाएं, बाहर निकलें, क्लोज, नोबडी ऑडियो Close. क्लियर, ऑडियो नहीं आ रही किसी की, क्लोज करें, क्लोज। ऑडियो नहीं किसी का क्लियर है, नोबडी इज ऑडियो क्लियर। हेलो हेलो। सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, पैनलिस्ट तो सुन पा रहे हैं एक दूसरे की आवाज को पर हम सबकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। क्लियर ही नहीं। मैं सोचता हूँ पहले सभी एक बार आउट होते हैं, वो ऑटोमेटिक सर बैक एंड में देखा जाए ऑडियो क्यों नहीं क्लियर है सर? केशव सर, केशव सर बैक एंड में देखें ऑडियो क्लियर नहीं है। केशव सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है सर, उसको चेक करें। केशव साहब ऑडियो को चेक करें, ऑडियो क्लियर नहीं है सर किसी का। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। जॉली सर आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब जॉली सर आपको आवाज आ रही है? जॉली साहब नहीं, किसी को नहीं आ रही आवाज। मैं वापस एक बार बात करता हूं, वापस बात करके आपको ज्वाइन कराता हूं। 1 मिनट रुके, वापस करते हैं। मैं सब लोग लीव करें, मैं वापस बात करता हूं। मैं एक बार चैट से बात करता हूं उनसे। आवाज आ रही है विक साहब? आवाज आ रही है मेरी? विक साहब आवाज आ रही है मेरी? विक साहब मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है विक साहब? आवाज आ रही है सर? विक साहब आवाज आ रही है? हेलो विज साहब हेलो, मेरे केशव शांतनु जी आवाज आ रही केशव है? जी सब शांतनु जी, आपकी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है क्या आपको? जॉली साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर जॉली आ रही है वॉइस वॉइस आ रही है? आ रही है। आ रही है। तो सर हाँ। आप बताएं, डॉक्टर जॉली आप बताएं, भारत में होमोसेक्सुअलिटी को कानून की मदद मिलेगी कि नहीं, मान्यता मिलेगी? सर डॉक्टर जॉली। होमोसेक्सुअलिटी को अभी डीक्रिमिनलाइजेशन तो किया, मतलब उसको क्रिमिनल एक्ट तो नहीं माना है, लेकिन लीगलाइज अभी राइट दिए नहीं गए हैं। अभी उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, और सोसाइटी के अलावा सम रिलीजियस फैक्टर्स भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसको लीगलाइज तो नहीं किया है गवर्नमेंट ने, बट उसको क्रिमिनल एक्ट भी नहीं माना है अभी। तो इसका मतलब ये है कि होमोसेक्सुअलिटी को अगर मान्यता नहीं मिलेगी तो फॉरेन का कल्चर जो इंडिया में लेके आए हैं, इसका मतलब ये एकदम से बकवास कल्चर है होमोसेक्सुअलिटी का। सर ये होमोसेक्सुअलिटी तो बहुत पहले एशियन टाइम से है। इवन कामसूत्रा ने भी होमोसेक्सुअलिटी में एक सेपरेट चैप्टर लिखा है। ये तो हर एक कंट्री में, हर एक देश में ये सारी प्रेवलेंस है। वो क्योंकि सामने नहीं आते हैं इसलिए वो लगता है कि आपको पता नहीं, लेकिन ओवरऑल देखें उस जमाने में ग्रीस का भी वर्णन है, चाइना का भी है, दूसरी कंट्रीज का भी है। सिर्फ एक कंट्री है जो इजराइल है, वो इनको पूरी मान्यता देता है। उसके अलावा बाकी सब कंट्रीज में शांतनु जी आप बताएं, समलैंगिकता का मेन मकसद क्या है सर इंडिया में इसको प्रमोट करने का? क्योंकि देखा गया है समलैंगिकता की यूनियन भी बनी हुई है,
इंडिया में कई यूनियंस हैं, हमारी भारत में समलैंगिकता की, होमोसेक्सुअलिटी की कई यूनियंस हैं, और कई यूनियन के मेन है जो लोग अपना ये डे मनाते हैं, होमोसेक्सुअलिटी डे मनाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि इसके पीछे ये क्या चाहते हैं? होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इनको सहायता दे या ना दे? गवर्नमेंट ने पहले जो धारा 377 थी, वो 377 को इन्होंने खत्म कर दिया, उसको एबोलिश कर दिया। उसके पहले तक समलैंगिकता को मान्यता नहीं थी। 377 के एबोलिशन के बाद अब ये मान्यता इसको मिलने लगी है। जो लोग अपने अपने ग्रुप से एसोसिएशन बना रहे हैं, उसका कारण ये है कि जहां माइनॉरिटी होती है, जहां अल्पमतता होती है, वहां पर जो लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं, जिससे उनको ऐसा लगे कि जो हमारे जो इंटरेस्ट है, तो हमारे अधिकार वो सुरक्षित रह सकें, हमारी बातें सुनी जा सकें, इसीलिए वो लोग अपना एक ग्रुप या अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं। हमने ये देखा है कि जो समलैंगिकता है ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं, ये पशु पक्षियों में भी ये प्रचलित है। और जैसा डॉक्टर जॉली जी ने बताया कि ये एंशियंट टाइम्स, पुराने सभ्यताओं में ये चीज प्रचलित थी, और करीब करीब हर सभ्यता और हर देश में ये पाया जाता है। अब समलैंगिकता चूंकि पूरी तरह से ये खुला हुआ नहीं है, इसीलिए इसको प्रमुखता से सामने लाना या इसको मुखर करना वो थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। और इसको मुखर करने के लिए ही लोग अपना अपना ग्रुप बना के ला रहे हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। तो वो अपनी बात रखने के लिए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, इसके लिए ये एक अपना अपना ये ग्रुप बनाते हैं, जिससे कि पूरे पुरजोर ये अपना जो मत है वो सामने रख सकें कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। अब ये समलैंगिकता को अगर देखा जाए तो समलैंगिकता किसी तरह से एक डेविएशन है, ये कोई मानसिक विक्षिप्तता नहीं है कि ये मानसिक तौर से जो लोग विक्षिप्त हो गए हैं तो वो इस तरह के रिलेशन में, इस तरह के संबंध में आते हैं, ऐसा है नहीं। तो ये एक ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर भ्रूण में कुछ जेनेटिक अगर डिसऑर्डर हो जाते हैं तो उससे ये समलैंगिकता बढ़ती है। साथ में जो हार्मोन्स हैं, जो स्त्रियों में अगर मेल हार्मोन्स बढ़ते हैं या पुरुषों में अगर स्त्रियों के हार्मोन्स अगर बढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो ये बढ़ने के ऊपर ये समलैंगिकता का जो रुचि है वो इंसानों में बदल जाती है। और उसके साथ ये जो परिवेश है जिसमें रहते हैं, जिस तरह से इनका बचपन भी गुजरता है, कुछ ऐसा देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं उनको घर में थोड़े जरूरी काम करने को बोलते हैं कि भाई तुम तो हमारे लड़के जैसे हो, तुम हमारे लड़के जैसे हो। ऐसे करते करते वो एक आचरण में, एक व्यवहार में एक तब्दीली आ जाती है, जिससे ये सारी डॉक्टर जॉली, आप शांतनु के बातों से आप सहमत हैं? जो मिस्टर शांतनु ने कहा, आप उससे सहमत हैं डॉक्टर जॉली? सर कुछ हद तक वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो कुछ हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताएं। क्योंकि ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और ये क्यों होता है ये अभी तक पूरा ढंग से पता नहीं। लेकिन ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कोई और चीज नहीं है। ये तो आदमी कुदरती वो जो बन गया है वो बन गया है, और वो उसके जो लाइकिंग है ऑपोजिट सेक्स की तरफ नहीं होकर सेम सेक्स की तरफ है। तो इसमें वो उसके बस की भी बात नहीं है। तो इसलिए उसको गवर्नमेंट ने उस चीज को समझते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने समझते हुए उसको क्रिमिनल एक्ट नहीं माना। उन्होंने कहा ये लोग पैदाइशी ऐसे हैं तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, उसको लीगलाइज नहीं किया अभी, जहां तक उनकी शादियां लीगलाइज नहीं करी उनको अभी। डॉक्टर साहब, होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है बिटवीन द सेम सेक्स और बिटवीन द ऑपोजिट सेक्स? नहीं, होमोसेक्सुअलिटी मतलब सेम सेक्स है, वो जो अलग ऑपोजिट सेक्स होता है। हाँ, और जो ऑपोजिट सेक्स के साथ होता है, जैसे मेल फीमेल, वो होता है हेटेरोसेक्सुअल। कुछ बायसेक्सुअल भी होते हैं। जो बायसेक्सुअल वो मेल के साथ, अपने सेम सेक्स के साथ भी और ऑपोजिट सेक्स के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं। नपेंद्र जी, क्या होमोसेक्सुअलिटी को इंडियन पिनल कोड एक्ट में मान्यता दी गई है क्या?
भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली है क्या नपेंद्र जी? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आप मेरी रही है। आवाज आ रही है सर? नपेंद्र जी, भारत सरकार सर। द्वारा समलैंगिकता को मान्यता दी गई है क्या कानूनी? विक साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विक साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता दी गई है क्या सरकार द्वारा? धारा आप ये ऑडियो निकाल के 377 बात, हेडफोन निकाल दें सर, हेडफोन निकाल के सुने आप। हेलो, लगता है इनको आवाज सर, मेरी नहीं आ आवाज रही नहीं है। आ रही है आप तक? सर, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, पर मेरी नपेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज मुझ तक आ रही होमोसेक्सुअलिटी है। को इंडियन पेनल कोड में मान्यता दी गई है क्या? आईपीएस में मान्यता दी गई है क्या भारत सरकार द्वारा? सर, पहले सर सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं कि पहले एक्चुअली इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 में, मेरी आवाज आ रही है सर? मैं शुरू करने में तभी फायदा है सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। सर पब्लिक के पास तो जा रही है लैंग्वेज आवाज। हाँ, तो आप इसका बोलो। मतलब डॉक्टर साहब, ये विक साहब नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे बात ये है। कोई बात विक नहीं, साहब नहीं नपेंद्र सुन जी पा आप बोले, क्योंकि ऑडियंस के आप पास जा रही है तभी कह रहा हूँ बोले। दीपेंद्र जी, हाँ, दीपेंद्र जी आप शांतनु जी, आप बोलते क्या रहे। क्या बोल रहे हैं? शांतनु जी बोलें। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि नृपेंद्र जी अपनी बात करें, क्योंकि ऑडियंस तक बात पहुंचेगी। वैसे ये जो बोल रहे थे, तो मैंने पहले भी ये बोला था कि धारा 377 को एबोलिश किया गया है, तो वो 377 को एबोलिश करने के बाद अभी जो है वो रूपरेखा थोड़ी सी दूसरी हो गई है, लेकिन नृपेंद्र जी इसको और अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो नृपेंद्र जी आप बताएं, क्योंकि विक साहब तक आपकी आवाज नहीं भी पहुंच रही है तो ऑडियंस पे पहुंच रही है, आप बताएं इसको। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं सर इसे। एक्चुअली सर, जी। सबसे पहले जो समलैंगिकता यानी कि डॉक्टर जॉली, होमोसेक्सुअलिटी, अगर इसको मान्यता नहीं दी गई है समलैंगिकता को, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये लोग जो हैं अपना यूनियन बनाए बैठे हैं और इसका दिन प्रतिदिन प्रचलन बढ़ता जा रहा है। देखा ये गया है कि स्टैंडर्ड लोग भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और जो यूनियन बन रही है उस यूनियन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यूनियन तो सारी इनकी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। होमोसेक्सुअलिटी की जितनी भी यूनियंस हैं इंडिया में सब रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसको कैसे रजिस्टर्ड किया इन लोगों ने? हेलो डॉक्टर जॉली। हाँ जी, हाँ ओके। ये साहब ऐसा है कि उनको एक्सेप्टेंस, उनका बिहेवियर को ये कहा कि ये उनके लिए नेचुरल बिहेवियर है, हमारे लिए तो दूसरे लोग जो है, जो हेटेरोसेक्सुअल है, वो सोचते हैं कि वो नॉर्मल है, होमोसेक्सुअल सोचते हैं वो नॉर्मल है। इसलिए गवर्नमेंट भी ये चीज समझती हुई कि वो लोग पैदाइशी ऐसे हैं, उनको अब ये उनके क्लब्स खुले हैं, उनके हर एक सिटी में उनके क्लब्स होंगे, उनके हर एक उनके ग्रुप्स होते हैं। तो वो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट करते हुए उनको ऑब्वियसली फिर इसलिए मान्यता दे दी होगी मेरे ख्याल से, पर मेरी नॉलेज में नहीं है मान्यता दी है नहीं दी। मेरे ख्याल से लीगली एक्सेप्ट नहीं किया गवर्नमेंट, जहां तक मेरी नॉलेज पड़ती है। सर गवर्नमेंट ने अगर लीगली एक्सेप्ट नहीं किया है तो जो उनकी यूनियन बन रही है उस यूनियन को रजिस्टर्ड नंबर दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनियन होमोसेक्सुअलिटी की बने और उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए? अगर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करने के प्रोसेस में है। क्या ये प्रोसेस में चल रहा है? सर मेरी नॉलेज पे नहीं है, लेकिन हो सकता है वो ऐसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही हो तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, या उन्होंने किसी और नाम से रजिस्टर किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। शांतनु जी आप मुझे बताएं, होमोसेक्सुअल लोगों में अगर मैरिज होती है, क्या मैरिज सक्सेसफुल है इनकी? देखिए ये तो जी हाँ जी विक साहब, ये होमोसेक्सुअलिटी की जो समलैंगिकता की जो शादियां हैं, वो शादियां चूंकि ये एक ही सेक्स में मेल मेल या फीमेल फीमेल, नारी नारी या पुरुष पुरुष के बीच में, तो ये शादी एक तरह से शादी को मुकम्मल दर्जा तो नहीं मिलता है, लेकिन होता ये कि जो इनका जो अपने आप को ये जो व्यवहार है, इसमें अगर पुरुष पुरुष भी होते हैं तो एक पुरुष हस्बैंड का रोल प्ले करता है और एक पुरुष वाइफ का रोल प्ले करता है, मतलब एक पति का और एक पत्नी का रोल प्ले करता है। और इसी तरह से अपन ये समझते हैं कि जो आमतौर से जो मान्यता है वो ये है कि सिर्फ पुरुष पुरुष के बीच, जी लेकिन इसको ऐसा कैसे घर वाले एक्सेप्ट करते हैं? इस मैरिज को कैसे घर वाले एक्सेप्ट करते हैं?
देखिए अभी तक तो इसको मान्यता नहीं इसको थी, कैसे घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं बिटवीन द सेम सेक्स मैरिज? अभी तक तो घर वाले इसको अच्छी तरह से नहीं देखते, अच्छी नजरों से उनको देखा नहीं जाता है और घर वाले इसको मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि संवैधानिक अधिकार है ये कि आप अपनी जो इच्छा है वो आप अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है तो आप अपने अधिकार पर आप कार्य कर सकते हैं, तो ये संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार के तहत लोग नपेंद्र साथ जी, रहते हैं। आपकी आवाज, नपेंद्र जी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सर बिल्कुल आ रही है नपेंद्र आपकी जी, आवाज मुझ तक। आप मुझे ये बताएं, अगर इसको सेम सेक्स में अपील में होमोसेक्सुअलिटी में मैरिज होती है तो क्या इसको कानून में प्राविधान है इस मैरिज को रजिस्टर्ड करने का? सर होमोसेक्सुअलिटी, नपेंद्र मेरी जी आवाज आ रही है? बताएं। अब आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है सर? अब तक आप तक आवाज आ रही है मेरी आवाज? नृपेंद्र जी आप बोलें, क्योंकि आपकी आवाज ऑडियंस तक पहुंच रही है, आप बोलें। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 में होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता को अपराध माना जाता था, ठीक है सर। अब इसके बाद में जब कुछ चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस क्या थे, जिनमें कि LGBTQI समुदाय ने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले के लिए आवाज उठाई थी कि समलैंगिकता को वैधानिकता दी जानी चाहिए, उसे वैध माना जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस मामले पर फैसला सुनाया और जो समलैंगिक वाली जो ये बातें हैं इन्हें सही माना। LGBTIQ के जो भी समुदाय हैं, इनके जितने भी तथ्य थे इन सबको सही माना और इन्हें एक कानूनी दर्जा दिया कि वास्तव में इनका भी एक अलग समाज है और इन्हें भी अपने हिसाब से अपनी पसंद से जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में ये फैसला सुनाया। लेकिन उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को टर्न डाउन कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। तब फाइनली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इस मामले को सुनवाई के लिए अपने सामने लिस्टेड किया था और 6 सितंबर 2018 को यह माना कि LGBTIQ समुदाय के भी अपने अधिकार हैं, जो कि आर्टिकल 14, 15 और 21 से गवर्न होते हैं, और उन्हें भी आम नागरिक की तरह अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। चाहे वो मेल है, मेल को पसंद करता है तो उसके साथ रह सकता है, चाहे वो फीमेल है, फीमेल को पसंद करती है तो उसके साथ रह सकती है, संबंध बना सकते हैं, इस पर कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब ये कहते हैं 377 खत्म होगी, 377 खत्म नहीं हुई है। 377 में सिर्फ एक पार्शियल अमेंडमेंट हुआ था। मेरी आवाज आ रही है सर? शांतनु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नृपेंद्र जी आप बोलें। शांतनु जी, तो समलैंगिकता को हमारे समाज में किस तरह से देखा जाता है? अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है उसके बाद किस तरह से देखा जाता है? अगर कोई इसको भारतीय सभ्यता के अनुसार इसको क्या बोल के संबोधित करता है? इसको भारतीय समाज में अभी तक पूरी तरह से स्वीकृति नहीं मिली, पूरी तरह से तो क्या पूरी अभी स्वीकृति है ही नहीं, और इसको एक इस तरह के नाजायज संबंध के रूप में देखा जाता है या मानसिक विकृति के रूप में देखा जाता है कि आदमी मानसिक रूप से ये तो इसका मानसिक एक तरह से अभिशाप है, ये एक तरह से अभिशाप है, बल्कि फ्रूटफुल नहीं है, अभिशाप है। ये हमारे कलंक करने का एक बहुत बढ़िया साधन है, यही कहना चाह रहे हो आप? नहीं, सामान्यता तो यही है कि बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए वैसे तो चूंकि ये इंसान का नहीं देना चाहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है रवीक साहब? वैसे तो ये मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के रूप में इसका देखा ये गया है कि बाहर के जितने देश हैं सब देशों में, बाहर के देशों में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वही कल्चर हमारे इंडिया में आ रहा है, हमारे इंडिया में कल्चर आ रहा है, उसी फॉरेन कल्चर को इंडियन कल्चर्स अपनाते हैं। और इंडियन कल्चर्स और फॉरेन कल्चर में बहुत डिफरेंस होता है। तो इंडियन कल्चर्स भी उसी कल्चर पे जीना चाहते हैं जिस तरह फॉरेनर जीते हैं, तो वो कल्चर वहां से लेके आ रहे हैं और उसको यहाँ पर पनपनाता चाहते हैं, पनपना के उसको यहाँ पे अपना अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं, अपनी यूनियन दिखाना चाहते हैं और होमोसेक्सुअलिटी में अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ
इनकी इतनी ज्यादा हो चुकी है, इस समय इतनी ज्यादा हो चुकी है कि गवर्नमेंट भी एक तरह से बाध्य हो चुकी है, सोचने पे मजबूर है गवर्नमेंट कि अगर हम क्योंकि ये लोग अपना एक डे बनाते हैं, समलैंगिकता डे है इनका, एक डे बनाते हैं ये लोग। उस दिन को ये सारे इकट्ठे होते हैं, बॉम्बे में, राजस्थान में, जयपुर में, हर जगह इकट्ठे होके ये लोग एक कैंडल मार्च की तरह निकालते हैं, पूरे शहर में मार्च निकालते हैं और मार्च निकाल के दिखाते हैं कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, हमें मान्यता चाहिए, हमें मान्यता दो। क्या इस बात से सहमत हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको मान्यता दे? देखिए, ये भारत में अभी तक ये स्वीकृत नहीं है। भारतीय मानसिकता के हिसाब से, भारतीय सभ्यता के हिसाब से ये स्वीकृत नहीं है, लेकिन विदेशों में ये हर जगह ये स्वीकार किया गया है, क्योंकि इंसान के ये मौलिक अधिकार के रूप में ये माना जाता है कि इंसान का मौलिक अधिकार है कि वो किस तरह से वो अपनी पसंद या नापसंद को वो करता है। तो ये इंसान की अगर पसंद है तो ये मौलिक अधिकार के रूप में, इसीलिए विदेशों में ये स्वीकार किया गया है। और चूंकि ये मौलिक अधिकार का दर्जा है, तो इसलिए ये निश्चित रूप से भारत में भी अपने धीरे धीरे अपने पंजे पसार रहा है। और इस चूंकि जो अल्पमत में होते हैं, जो माइनॉरिटीज होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो ये समलैंगिक है ये बहुतायत में है, क्योंकि ये बहुतायत में नहीं है, इसलिए ये अपनी आवाज को पुरजोर बनाने के लिए इन्होंने अपनी अपनी संगठन बना रखी है, इन्होंने अपना दिवस बना रखा है, और उस दिवस के तहत और अपने आप को अपने पुरजोर मांगों के लिए कि हम अपने हमारा जो अधिकार है तो उसको माना जाए, उसको समझा जाए और हमारे को सक्षम माना जाए कि हम जो हमारी इच्छाएं हैं उस हिसाब से हम काम करें। तो इसलिए इसको ये एक संगठन के रूप में ये लोग लेकर आए हैं। और नाम तो लेना उचित नहीं होगा, लेकिन कई प्रमुख हस्तियां ऐसी हैं जो स्वयं समलैंगिक हैं, इसीलिए ये प्रमुख हस्तियों के समलैंगिक होने के कारण इसको एक ऊपर से एक छाया मिली हुई है, एक संरक्षण मिला हुआ है, और वो धीरे धीरे ये पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। तो वैसे ये भारतीय सभ्यता के हिसाब से इसको स्वीकार नहीं करते हैं लोग, अभी तक इतनी मानसिकता इतनी आगे विकसित नहीं हुई है कि इसको माना जाए। नपेंद्र जी, ये देखा गया है कि समलिंगता जो है पुरुष में भी बढ़ रही है, और इस समय तो ये देखा गया है स्त्री में भी 99% बढ़ चुकी है, क्योंकि जितने भी क्राइम देखे जा रहे हैं वो समलिंगता के कारण ही क्राइम हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हर घर में समलिंगता के कारण ही क्राइम हो रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि घर में लेडीज रहती हैं अकेली, वो समलैंगिकता हो गया। जेंट्स भी कभी कभी अकेले रहते हैं, वहां भी समलैंगिकता होती है। और इस तरह से बहुत ज्यादा घर घर में, यानी चार दीवारी के अंदर अपने ही घर में ये खेल चल रहा है। हर घर घर में ये खेल चल रहा है। बताएं सर। नपेंद्र जी। नहीं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यदि कोई महिला घर में अकेली है तो समलैंगिकता का अपराध कैसे बन पा रहा है सर? मैं आपकी इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। विक साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं, विक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि मतलब जैसे एक घर में कारण ये हमको तो समझ में आता है कि जो भी है, जिस घर में भी है, मतलब हस्बैंड वाइफ या जिस तरह से ये समलैंगिकता चल रही है, इसका मतलब ये है इसके पीछे जो राज है वो है सेटिस्फैक्शन। अगर इंसान का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है एक लाइफ से, तो वो समलैंगिकता में जाता है। और अगर समलैंगिकता में जाएगा तो वो समलैंगिकता में उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है या नहीं मिलता है, वो तो बात की बात है। लेकिन जब उनका जो माइंड सेटअप होता है वो एक तरह से समलैंगिकता की तरफ माइंड सेटअप हो जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बिफोर मैरिज, क्या आप ये समझते हैं बिफोर मैरिज इसको एक बार टेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए कि इन लोग का दिमाग में क्या चल रहा है? जेंट्स को भी टेस्ट किया जाए, लेडीज को भी टेस्ट किया जाए। टेस्ट करने मीन्स मतलब आपस में ही टेस्ट करें, ये पता तो चले कम से कम इसको क्यों बढ़ावा मिल रहा है, इसके पीछे मेन क्या कारण है। मेंटल डिप्रेशन है, फैमिली डिप्रेशन है, या गवर्नमेंट का डिप्रेशन, क्या चीज का डिप्रेशन है जिसके कारण ये लोग इस तरह से समलैंगिकता की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा बहुत ज्यादा जा रहा है समलैंगिकता की तरफ। इस समय ये देखते हैं कि एक बाढ़ सी आई हुई है। अगर आप देखें, बहुत बाढ़ सी आई हुई है। पुरुष में समलैंगिकता, स्त्री में समलैंगिकता,
यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी समलैंगिकता देखी गई है। 18 साल के छोटे बच्चों में भी समलैंगिकता देखी गई है। ये रजिस्टर्ड नहीं होती है, ना ही हम लोग के सामने आती है, लेकिन देखा गया है कि वहां भी समलैंगिकता की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। और आप ये कहें एक तरह से ये आगे जा रहा है, क्योंकि फॉरेन कल्चर जो इंडिया में आ रहा है ये हमारे इंडिया को पीछे लेके जा रहा है, बल्कि आगे नहीं लेके जा रहा है, ये पीछे लेके जा रहा है। शांतनु जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें क्या है कि मानसिक तौर से कैसे सोचते हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर जैसे आपने बोला, अगर पुरुष और स्त्री, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी के बीच में अगर पूरा यौन संबंध अगर पूरी तरह से कामयाब नहीं होता है तो इधर उधर भटकाव होता है। तो भटकाव में क्या है कि कई बार कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री से या कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है, या पुरुष पुरुष के बीच में संबंध, या स्त्री स्त्री के बीच में ये संबंध पनपने लगते हैं। जहां तक बच्चों का सवाल है, अगर एक ही तरह का अगर को एजुकेशनल स्कूल नहीं है, अगर सिर्फ लड़कों का स्कूल है या सिर्फ लड़कियों का स्कूल है, तो एक उम्र के बाद, प्यूबर्टी के बाद, जब हार्मोन्स की ग्रंथियां में जब बदलाव आता है, तो चूंकि एक ही स्कूल है, वो लड़के लड़कों का स्कूल है या लड़कियों लड़कियों का स्कूल है, तो एक ही तरह का स्कूल होने के कारण आमतौर से बच्चे समलैंगिक व्यवहार में आ जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ स्कूलों की बात नहीं, बच्चों की बात नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा और शायद कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ धार्मिक संस्थाएं भी ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पुरुष रहते हैं और सिर्फ स्त्रियां रहती हैं। तो ये एक आवरण के भीतर भी उन धार्मिक संस्थाओं में भी ये समलैंगिकता है। जहां पे सिर्फ पुरुष हैं या जहां पर सिर्फ स्त्रियां हैं, उनके बीच भी समलैंगिकता होती है। हालांकि ये आवरण में है क्योंकि धार्मिक प्रतिष्ठान है, तो ये बाहर नहीं आती है। ये एक इंसान की एक मनोवृत्ति है। ये इस मनोवृत्ति से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ समाज की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी की बात, ये मनोचिकित्सा की भी एक बात है कि ये इस तरह से क्यों होता है। ये अचानक इस तरह से परिवर्तन हो सकता है कि बच्चा शुरू में बिल्कुल ठीक हो और बाद में इस तरह से हो जाए, या बचपन से ही उसका रुझान समलैंगिकता की तरफ हो। तो ये एक टाइम नहीं है हमारे पास, एक क्विक रिएक्शन आप दें कि क्या समलैंगिकता को बढ़ावा मिलना चाहिए या ना? हाँ और ना में बताएं, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से तो क्योंकि भारतीय समाज के हिसाब से इसको नहीं मिलनी चाहिए। अगर भारतीय समाज में है तो इसको उस तरह से नहीं मिलना चाहिए। हालांकि ये मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन फिर भी भारतीय सभ्यता को और इसको अगर सहेज कर रखना है तो हमको। वजह से नपेंद्र जी, आप एक क्विक रिएक्शन दे कि समलैंगिकता को कानून में प्राविधान होना चाहिए कि नहीं, इनको शादी का परमिशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सर, कानून की बात करें, हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि समलैंगिकता को कानून में प्रावधान नहीं है। सर, कानून में अब इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि समलैंगिकता के भी अपने समलैंगिक पर्सन के भी अपने अपने अधिकार हैं और वो अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं। तो यह बात कहना बिल्कुल गलत होगी कि इसे कानून में मान्यता नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली 377 के जो प्रावधान थे जो कि समलैंगिक पर्सन से जुड़े हुए थे, उनको हटा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि कानून में तो कोई निजी जगह है और न ही स्वतंत्र जगह है। ये लोग अपनी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन बनाना चाहते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से प्रेशर डालना चाहते हैं, कुछ कम्युनिटीज में करके, कुछ ये इधर से करके, कुछ कैंडल मार्च करके, कुछ ये करके, ताकि ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जमात बहुत ज्यादा है और हमें भी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन दिया जाए ताकि हम भी अपने जीवन में जीने का एक कोई राह निकालें। ये इनका एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हो सकता है कि कोई एक कारण हो और जिसकी वजह से ये समलैंगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जाने का मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ही देखा गया है कि ये एडवांस स्टेज में भी आ गया है। पहले तो बड़े बड़े घरों में भी देखा गया था, अब बड़े बड़े घरों में भी हो रहा है। आप संयुक्त परिवार में ज्यादा देखेंगे इसको, संयुक्त परिवार में बहुत ज्यादा हो रहा है। जहाँ कंबाइंड फैमिली रहती है वहां पे ये बहुत ज्यादा पनप रहा है, बशर्ते कि इंडिविजुअल फैमिलीज में कम हो रहा है, बल्कि जो संयुक्त परिवार है उसमें बहुत ज्यादा ये पनप रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको?
सर मैं इसमें एक बात और रखना चाहता हूं आपके सामने कि दरअसल 377 को आप शुरू से देखें एक सेकंड के लिए, तो उसमें जो कहा गया है वो यह कहा गया है कि किसी भी पुरुष, स्त्री या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध जो अपराध किया जाएगा वो 377 में पहले कवर होता था। जी मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी जी, आवाज जी, आ रही है सर आप तक? जी। तो सर बोलो, इसके निबंध जी, बाद में जी, इसमें सर जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ इस हद तक आए हैं कि समान सेक्स वाले पर्सन्स आपस में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो भी कंसेंट से और एडल्ट हो, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा यदि कोई एडल्ट पर्सन किसी अदर पर्सन की, अनदर पर्सन की मर्जी के बिना इस तरह का जी, ऑफेंस करता है तो वो आज भी 377 में ऑफेंस माना जाएगा, ऑफेंसिव है, जिसमें कि 10 साल तक के पनिशमेंट के बारे में कहा गया है। जी, 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 तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि 377 खत्म कर दी, खत्म नहीं हुई है। 377 आज भी एग्जिस्ट कर रही है, जी, हाँ, लेकिन वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक खत्म हुई है। बस जी, जी। हमें यह बात समझने की कोशिश करनी होगी एक बार। हमारे साथ केशव पंडित जी जुड़ रहे हैं। केशव पंडित जी आपका स्वागत है। केशव पंडित जी आपका स्वागत है। सर आप ये बताएं कि भारत में जो समलैंगिकता की इस समय बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, बहुत ज्यादा लोग समलैंगिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए या नेगेटिव साइन है? इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम बहुत सारी चीजों की मांग तो डिमांड में तो हम आजादी ही संपूर्ण चाहते हैं, तो उसके लिए तो सीधा सा जो है एक नियम जो है, अभी एक व्यक्ति केरल में जिन्होंने शायद केस एक किया था और वो बिना धर्म के हैं, ये शायद कई देशों में ऐसा किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो समलैंगिक हैं उनको धर्म से ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर धर्म में नहीं है और वो धर्म से बाहर किए जाएं, उसके बाद में उनको वो राइट्स, अधिकार दे दिए जाए, बात खत्म हो गई। वो अपने समाज में करते हैं, उनको समाज स्वीकारोक्ति देता है या करता है या नहीं करता है, क्योंकि इस देश में जो चीजें चल रही हैं वो धर्म के आधार पर चल रही हैं। तो जो लोग डिमांड ऐसी करते हैं जो शास्त्रों में नहीं है या फिर धर्म में नहीं आती है, मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले तो धर्म से बाहर करने का रास्ता होना चाहिए, और उसके लिए जो है साधु संत है हमारे देश में और जो पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उन लोगों को आगे महती भूमिका निभानी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, और वो ये चीज सबसे पहले कर दें कि क्या वो स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो न कर रहे हैं तो फिर हिंदू रहते हुए किसी भी व्यक्ति को अधिकार न होगा, ये साफ तौर पर कह दिया जाए। इस्लाम वाले इस्लाम में जाने, कोई धर्म इसकी मान्यता नहीं देता है। तो अगर किसी को एक तो समलैंगिक शादी करनी है तो उसको सबसे पहले धर्म से अलग होना पड़ेगा। जैसे कि हम शादी आज तक जितनी होती आई हैं, जब भी कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के शादी करती है तो पहले उसको धर्म परिवर्तन उसका होता है, क्योंकि वो कलमा पढ़ करके ही शादी होती है। इसको लोग माने न माने, लेकिन ये धर्म में कई बार, तो वकील साहब साथ में हमारे बैठे हैं, ये जानते हैं कि ये चीज साबित हो चुकी है कई बार। या तो वो इस्लाम से शादी न मानी जाए, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, साहब शादी की है, और शादी बिना धर्म परिवर्तन के हो ही नहीं सकती। अगर कोई ये भी कह रहा है मौलाना कि बिना धर्म परिवर्तन के शादी असंभव है, क्योंकि उसमें रूल है। कुरान कहते हैं कि जो चीज दी है उसमें, क्योंकि दोनों चीजें इग्नोर, आप सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन नजरअंदाज किसी भी चीज को नहीं किया जा सकता। तो जो चीजें अड़चने रास्ते में आ रही हैं वो सबसे पहले तो धर्म आएगा इसके रास्ते में। मैं इससे सहमत या असहमति का नहीं कर रहा हूँ कि इससे अगर लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो उनको वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता में किसी की जो है आस्था या वो बीच में बाधा न बने। हमें ये ना लगे कि ये व्यक्ति जो है इसकी वजह से हमारा धर्म खराब हो रहा है या हमारे परिवार का नाम खराब हो रहा है। उसको सबसे पहले बिल्कुल धर्म से पृथक कर दो, अलग कर दो, वो शादी कर ले, क्योंकि बच्चे तो होंगे नहीं उनके। तो बच्चे होंगे नहीं तो ये भी खतरा नहीं है कि आने वाले समय में उनके बच्चों को जो है समाज स्वीकारेगा या न स्वीकारेगा। तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो इससे पहली चीज जनसंख्या का नियंत्रण होगा। दूसरा ये है कि वो धर्म में हमारे नहीं है तो धर्म का कोई खतरा नहीं है ऐसा कि कल को कोई उनकी हत्या कर दे, कोई गुस्से में आकर के कोई उनके साथ अनहोनी कर दे, कोई उनके पीछे एक भी अगर कोई गाड़ी टूटती है या किसी का नुकसान होता है, किसी के दिमाग में ये रहे ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू रहते हुए वो नहीं कर सकता तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों करे? वो हिंदू रहे तो हिंदू के रीति रिवाज माने, नहीं रहेगा उस दिन हमारे दिमाग में ये तो न रहेगा कि वो हिंदू रहते हुए उसने ये शादी की। एक तो जनसंख्या नियंत्रण इससे किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी ये मुझे लगता है कि ये उनको मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ नियमों के साथ में
कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर वो दोनों को छोड़ दिया गया तो कल को कौन उनको समाज जो है स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये बड़ी चीज है। तो कुछ चीजें जो है वो तय करनी होंगी। परिवार से वो अलग हो रहे नहीं, ये परिवार का उनका अपना आपसी मैटर है। परिवार उनको स्वीकार कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये धार्मिक मामला भी बनता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति भी निराश ना हो, उसकी आस्था को ठेस न पहुंचे, ऐसा कोई कह ना पाए। ये चीज सबसे पहले आती है, क्योंकि ये जो के शब्द है ये एक बार जो है यूज किया था, आपको याद होगा, जिनकी हत्या हो गई थी हिंदू समाज पार्टी के कमलेश तिवारी जी। और ये सच है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम जिस शब्द को स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं वो समाज में जब अधिकार के रूप में आ जाएगा, कानून के रूप में आ जाएगा, तो क्या हम स्वीकार कर लेंगे? जिस शब्द को हम स्वीकार न कर पाए और उसके लिए हमने हत्या कर दी, उस हत्या पर जो है आज वही संशय है, केवल एक गे शब्द के पीछे। गे शब्द बोल दिया, अगर इतना ही अच्छा था तो उसकी हत्या क्यों की गई? और फिर उसकी हत्या के जो है समर्थन में भी लोग उतर गए कि नहीं, हत्या तो साहब ठीक हुई क्योंकि गे बोला। तो गे जैसी चीज को अगर आप जब केवल दूसरों के लिए सहन नहीं कर पा रहे हो तो उसको समाज का हिस्सा बनाया जाना जरूरी नहीं है। हालांकि अधिकार का हिस्सा बना दो। इस समाज से एक सबसे बड़ी चीज है कि आज जो लोग नाजायज शब्द को खत्म करना चाह रहे हैं, कल को वो अपराध शब्द को तो खत्म करना चाहेंगे लेकिन अपराध नहीं बंद करना चाहेंगे। मतलब वो ये चाहते हैं कि हम नाजायज चीजें करते रहे लेकिन नाजायज बोला न जाए हमको। चोर चोरियां नहीं बंद करना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है, उम्मीद ये रखता है कि हमें सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, लोगों का जो है भावनात्मक रिश्ता हमारे साथ बने, हमको लोग चोर न कहें, ये कहें कि इसने तो मजबूरी बस किया है। ये जो चोरी की वो मजबूरी थी। अब बोले कि आईफोन लेना चाह रहा था तो 2 करोड़ चुरा लिए हमने, 10 लाख चुरा लिए, गाड़ी चुरा ली, तो लोग उससे भावनात्मक जुड़ जाए, भैया फोन लेना चाह रहा था, उसकी कितनी मासूम सी एक जो है मांग थी, और वो पूरे जीवन काम करता तो मोबाइल न ले पाता। उसकी इच्छा पूरी अगर उसने कर ली तो इसमें दोष क्या हो गया? जिसके घर से चुराए वो तो करोड़पति है, तो चोरी कर ली है, ऐसा कुछ गुनाह नहीं कर दिया उसने, 10-20 लाख चुराए हैं। मतलब लोग सिंपैथी पाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि जब आप अपराध कर ही रहे हो या कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो असामाजिक है, उसको वो नाम बना रहने दो, आप उसके साथ में जीना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है? फिर समस्या नहीं होनी चाहिए। नाजायज रिश्तों को नाजायज ही कहा जाए तो उचित होगा। अगर नाजायज रिश्तों को बनाने में शर्म नहीं है, फिर सम्मान क्यों पाना चाहते हो? फिर सम्मान की भी लालसा क्यों करते हो? तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इन दोनों चीजों में ये देखा जाना जरूरी है कि वो सम्मान भी पाना चाहते हैं, समाज का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, चोरी भी करना चाहते हैं, लेकिन चोर कहलाना पसंद नहीं है। तो क्या चोर कहना बंद कर दिया जाए? फिर तो आईपीसी सेक्शन हटा दी जाए। नटवेंद्र साहब, ऐसा क्या संभव है क्या कि चोर को चोर नहीं कहा जाएगा? जैसे कहा कि वो 302 अब 101 धारा हो गई है, तो धारा हुई है ना, लेकिन हत्या का जो हत्यारा शब्द जो है वो तो नहीं हटाया गया। हत्यारा तो हत्यारा ही रहेगा। तो नंबर भले 420 से 310 कर दिया जाए, उसका कोई अंतर नहीं। मुझे ये लगता है कि जो समाज में नए शब्द अगर आ सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे शब्द बंद कर दिए हैं कि अब आप स्त्री के प्रति लड़ते हुए आप ये शब्द नहीं कह सकते हो, स्त्री के नाजायज रिश्ते हैं। तो हाँ ये सर, मैं एक कहना चीज चाह है रहा था जी। तो इनमें मैं बस एक कहूंगा, इसमें बस एक ही चीज है कि अगर आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको समाज के साथ फिर स्वीकार कर ले, आप उसी को वो कह दें। जैसे बहुत सारे नियम बनाए गए SC/ST पर, आजकल लोग द ग्रेट और उसके आगे क्या लिख रहे हैं वो आपको पता है। तो उसके आगे लिख रहे हैं तो उन्होंने उसी शब्द को जीवंत कर दिया। उन्होंने उस शब्द को गाली नहीं समझा। कभी गाली समझा जाता था वो शब्द या वो जाति, आज उन्होंने उसी नाम के आगे उनको लगा कि ये सम्मान इसी नाम के साथ पाया जाना जरूरी है, तो उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको भी संघर्ष करना चाहिए। आपको लगता है कि चोर ने चोरी की और चोरी शब्द गलत नहीं है, तो आप उसी नाम के साथ में क्यों नहीं जीना चाहते? आप क्यों सम्मान पाने की अपेक्षा करते हैं और क्यों सम्मान कोई दे आपको? अगर आप उसके रिश्ते को आप गलत करने पर तुले, नहीं ये तो चीज गलत है, शादी गलत है, ये जो पति पत्नी के बीच में ये चीज गलत है, या तो आप उसको मानो। आप जो सम्मानजनक स्थिति को आप अपमानजनक स्थिति में लेके जा रहे हो, लेकिन आप अपमानजनक स्थिति में बैठ करके आप सम्मान पाना चाह रहे हो, तो दोनों अंतर हैं। और ये विकट स्थिति ऐसी हमेशा बनी रहेगी, ये कभी जाएगी नहीं। भी होंगे, असहमत भी होंगे, मेरा ये मानना है। केशव जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जी। हाँ, मैं केशव जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी विक साहब ने मुझसे प्रश्न भी किया था, पर शायद मेरा ऑडियो आज ठीक नहीं है या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रही। इसमें एक्चुअली अभी जो मुझसे प्रश्न किया था वो ये था कि इसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है फैमिलीज के बीच में। वो जो परेशानी आ रही है वो आ रही है ट्रांसजेंडर के तरफ से। ट्रांसजेंडर कौन है? LGBTQ ट्रांसजेंडर, सॉरी मुझे माफ करिएगा, बायसेक्सुअल पर्सन्स की तरफ से। बायसेक्सुअल पर्सन्स वो होते हैं जो कि शादी तो कर लेते हैं अपने अपोजिट सेक्स जेंडर के साथ में, पर उनका रुझान किसी और की तरफ हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप सर मेरी बात? मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? जी।
तो उसमें सर ये जिम्मेदारी उस बायसेक्सुअल पर्सन के ऊपर भी बनेगी। यदि वो किसी सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्टिव है तो ऐसी स्थिति में उसे फिर अपोजिट सेक्स के साथ में शादी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज वो इसमें फैमिली के जो भी सोशल फैब्रिक्स हैं उनको भी खत्म करेगा, और जो जहां पर ऑफेंसिव जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो और ज्यादा, उनमें भी और ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए जो बायसेक्सुअल पर्सन से उनको सोचना पड़ेगा कि यदि वो किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव है तो वो अपने अपोजिट सेक्स के साथ में शादी ना करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। और जहां तक रही लेकिन बात मेरा ये मानना है कि देश के अंदर तमाम कानून बन रहे हैं, ये कानून एक क्यों नहीं बन रहा है, सारे अधिकारों की बात कर रहे हैं। जो फीमेल है, जो हमारे किन्नर समुदाय जो आता है, इसको लेकर के इस देश के अंदर अपराध घोषित कर दिया जाए और फांसी का प्रावधान रखा जाए अगर बच्चा किसी के परिवार में ऐसा पैदा होता है। जैसे हम विकलांग के साथ भी तो जीते ही हैं, बच्चे को तो नहीं फेंकते हैं। केशव जी, या तो केशव जी अब बात इसमें ये आती है, उसके पैदा होते ही, जी मैं एक मिनट में लूंगा, या तो उसके पैदा होते ही उसको भारतीय कानून उसको मारने की इजाजत देते कि इसको मार दिया जाए। अगर वो मार नहीं सकते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय कानून से कि इसमें जो लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो उसको उसी के परिवार के साथ उसको जीने की आदत डालें। ये तो बहुत बेहतर समाज में बदलाव, मैं कहता हूँ कि इस बदलाव के साथ क्यों नहीं आते। आने वाले समय में जो बच्चे अपने माता पिता का प्यार नहीं पा पाते हैं और जो करोड़ों हजारों सालों से जो नहीं पा पाए हैं, जो एक सामाजिक सबसे बड़ी अवधारणा है, मैं कहूंगा कि ये श्राप है जिसको हम लोग जीवंत किए हुए हैं और कुछ नहीं है बाकी। तो इस श्राप के साथ हम जी रहे हैं, लेकिन ये समाज का श्राप हमें मिटाना पड़ेगा। इसके लिए भी बातें होनी चाहिए, इसके लिए माननीय जजों को सोचना चाहिए, क्योंकि मेलाड अगर इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप समस्याएं पैदा कर रहे हो लेकिन समस्याओं का निराकरण करने की तरफ आपका कोई कदम नहीं बढ़ रहा है। समाज में समस्याएं आप चाहते हो कि कोई पैदा हो, छोटी सी 2-4 लोग आए और उन्होंने कहा शादी करनी, कर लो जाके, क्या दिक्कत है। तो भारत की नागरिकता चली जाती है, क्यों? क्योंकि दूसरे देशों की नागरिकता हम ले लेते हैं, अन्य देशों में तो ऐसा नहीं है। लेकिन इसी तरह से कुछ नियम तो आप ऐसे बना लीजिए कि ये वजह क्या है, आखिर इतना क्यों शोर शराबा नहीं हो उन्हीं चीजों को लेकर के। जो पहले से श्राप हैं उनको आप पहले ठीक कर लो, जो समस्याएं पहले से हैं। तो एक बहुत बड़ा जो आज इंसाफ तबका, मैं कहता हूँ कितने लोग होंगे, 100, 200, 500, 1000, 10,000, इससे अधिक नहीं होंगे। लेकिन इस देश में फीमेल जो है वो हजारों सालों से वैसे ही पीड़ा का दर्द जो है, जो झेल रहा है, पीड़ा झेल रहा है, उसके दर्द को लेकर के पूरे देश को क्यों नहीं दिखता। पूरा का पूरा समुदाय जो है, और हर रोज हजारों बच्चे ऐसे जो है जो जा रहे हैं, महीने में हजारों बच्चे मैं कहता हूँ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं और वो कचरे में फेंके जा रहे हैं एक तरह से। वहां उनको क्या निर्माण उनका किया जा रहा है, किस तरह से वो बड़े होते हैं और फिर क्या बनना चाह रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, उनका परिवार बसाने की बात क्यों नहीं होती? क्या उनकी इच्छा नहीं है क्या? जी केशव जी, बात एक्चुअली ये है शांतनु जी, आपका एक क्विक रिएक्शन बताएंगे इसके बारे में कि शांतनु जी? हाँ जी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि ये एक हिंदू संप्रदाय के ऊपर कुछ नहीं है, ये भारतीय सभ्यता के हिसाब से, भारतीय सभ्यता इसको नहीं मानती वो बात अलग है, लेकिन इंसान का एक मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार को जब विश्व मानता है तो उस मौलिक अधिकार के खिलाफ भी हम नहीं जा सकते। अगर आप किसी को बुरा नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे वकील साहब ने बोला कि वो बाइसेक्सुअल अगर है तो वो ये ध्यान रखे कि अगर वो बाइसेक्सुअल है तो वो विवाह नहीं करे, जिससे वो उसका परिवार जो है वो परिवार उसका छिन्न भिन्न नहीं हो। तो इस तरह से वो बाइसेक्सुअल जो है वो शादी नहीं करे, वरना आमतौर से, हालांकि भारतीय समाज इसकी स्वीकृति नहीं देता है, लेकिन पुरानी सभ्यता अगर देखें, चाहे वो हिंदू घाटी सभ्यता हो या कोई दूसरी सभ्यता हो, तो हर सभ्यता में इस तरह की चीजें रही हैं। ये वात्स्यायन के कामसूत्र में भी रहा है, और चूंकि इस चीज को हर जगह पहले से ये चलती आ रही है तो इसको मना नहीं कर सकते कि ये चीज है नहीं, क्योंकि ये मानसिक प्रवृत्ति है। अगर ये मानसिक प्रवृत्ति है तो चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो है। और ये इसको एक अधिकार के रूप में जो लोग लेकर आना चाह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि जो अल्पमत में होते हैं, जो माइनॉरिटीज होते हैं, वो हमेशा अपने आप को एक सामने एक लाना चाहते हैं कि जो हमारी बात है वो सही है, वो अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, और इसलिए एक जुट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, वो सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए कि जहां तक हम हैं वहां तक हम सही हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर सभ्यता को, हमारे हिंदू समाज को नहीं बोलूंगा, भारतीय समाज को, अगर भारतीय समाज को ये बुरी तरह से अगर प्रभावित नहीं कर रहा है, प्रभावित करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुरा प्रभाव अगर इसमें नहीं डाल रहा है तो मेरे ख्याल से शायद, और चूंकि
घर में जो बच्चे हैं अगर वो इस तरह से करते हैं तो माता पिता भी अगर नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि हम सही बोला। इसके खिलाफ जा नहीं सकते, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो बच्चा नहीं रहेगा घर पे, तो वो माता पिता भी वो धीरे धीरे उसको मान लेते हैं इस बात को। तो शायद हमको भी इसी तरह से कुछ परिवर्तन तो हमको अपने आप में करना पड़ेगा अगर विकासशील देश में रह रहे हैं और विकसित समाज की ओर अगर हम अग्रसर हो रहे हैं नपेंद्र तो जी कुछ क्लोजिंग कमेंट देना चाहते हैं आप कोई? हाँ सर। नपेंद्र सर मैं ये जी कहना चाहता हाँ विक्सा, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी केशव जी ने भी ये बात कही कि माइलॉर्ड्स को भी ये सोचनी चाहिए बातें। तो दरअसल देखा जाए तो 2018 में ये कोई डायरेक्ट ही कंट्रोवर्सी पर डिसीजन नहीं दे दिया था। इससे पहले 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को टर्न डाउन किया, रिजेक्ट किया था, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को सही माना था। पर सुप्रीम कोर्ट में जब इस जजमेंट को चैलेंज किया तब वहां के जो भी ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने क्लियर कह दिया कि नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला गलत है। लेकिन लड़ाई यहां पर खत्म नहीं होती है। दोबारा से क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब रिव्यू पिटीशंस फाइल हुई, क्यूरेटिव पिटीशंस फाइल हुई, अदर पिटीशंस की आई, तब फाइनली 5 जजेस के बेंच ने ये डिसीजन दिया। तो कुछ हद तक ही देखा जाए तो इंडिविजुअली भी कुछ लोग इसे गलत मानते हैं, चाहे वो जुडिशरी में बैठे हो चाहे वो बाहर बैठे हो। लेकिन यहां पर देखने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस थे सभी ने मेजॉरिटी से फैसला दिया है, एक भी जज इसमें डिसेंट नहीं था, सभी ने एक साथ सहमत होते हुए फैसला दिया है। और यदि अब हम कुछ चाहते हैं कि इसमें चेंजेस हो तो हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अदरवाइज ये कानून एक तरह से इस पर मोहर लग चुकी है और जब तक इस कानून में कोई बदलाव नहीं होगा तब तक हमारे पास भी इसको मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। देखिए, कानून तो लोगों की सहूलियत के लिए बने होते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर कल को कोई कहेगा कि हम तो जैसे पैदा होते हैं वैसे जीवन भर रहना चाह रहे हैं, हम तो नंगे पैदा हुए, हम तो नंगे घूमेंगे, समाज नहीं इजाजत देता, नहीं हम तब भी घूमेंगे। हम अपनी बहन से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम तो प्राकृतिक पैदा हुए हैं, इसमें धर्म कहाँ से आ गए? तो धर्मों में लिखा है तो पुस्तकें झूठ है। तो कल को फिर अजीब अजीब सी जो मांगे आ रही हैं उनको लेकर के आपको लगता नहीं कि फिर भारतीय परिवारों में जो बनाई हुई परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं टूट रही हैं? मैं समझता हूँ कि लोग फिर कहेंगे नहीं, हम तो अपने परिवार में ही शादी कर लेंगे, हमारी माता पति मर गया तो हम अपनी माँ के साथ में शादी कर सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून अगर ये माने, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं, आदिवासी समूह भी, मैं आपको बता दूंगा जहाँ ये परंपराएं थी। आप अकबर के शासनकाल के देखें, अकबर के जब वो मर जाते थे, जब बोलते हैं कि एक राजा मर गया तो उसकी जितनी भी वो पत्नियां होती थी वो सारी की सारी उसका पुत्र जो है वो संभालता था। उनमें ऐसा था, लेकिन कहीं राणा प्रताप के उसमें तो न लिखा है, कहीं हमारे पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो नहीं लिखा है। बात यह है कि क्या हमारा समाज उस चीज को स्वीकार कर रहा है और क्या एक माँ बेटे का जो रिश्ता है वो हमेशा बना रहे तो बना रहे। कुछ चीजें क्या होती है कि लट के जोर पर भी समझाई जाती हैं, ऐसा नहीं पता लगे कि जो आर्मी में बैठे हुए लोग हैं अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं हम तो ये चीज ये काम नहीं, हम तो ये काम करेंगे, तो उनको समझाया नहीं जाता, उनको लट के जोर पर रखा जाता है। नहीं, दुश्मन को मारना है तो गोली मारनी है। आपको दिमाग में डालना है कि दुश्मन है पाकिस्तान। अगर आप ये चीज नहीं कर पाएंगे तो बात यह है कि समाज में अगर कुछ गलत है, कुरीतियां हैं, पर कुरीति कौन सी है? फिर तो कोई कुरीति नहीं है, फिर तो कोई कुरीति ही नहीं है। अगर ये कहा जाए फिर नाबालिग के साथ में क्या दिक्कत है? फिर तो 13 साल की उम्र में तो इस्लाम में पास है, फिर उसमें नाबालिग और बालिग कहाँ आ गया? बहुत सारे देश तो मानते हैं ना 13 साल की उम्र में जवान हो जाती है बेटी, लड़की तैयार हो जाती है। तो अब लड़की तैयार हो जाती है, फिर भारत में 18 साल और 22 साल क्यों किया जा रहा है? क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? फिर 13 साल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय परिवारों में पहले रहा नहीं है, पहले भी तो होती थी 12 साल में 13 साल की उम्र, लेकिन गौना कब होता था ये भी देखना जरूरी है। अगर आज हम कानूनों को मान रहे हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी संधि विच्छेद का अर्थ न था, तलाक का कोई भी कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे इसमें, लेकिन हमने स्वीकार किया ना, दिल से किया, कोई बात नहीं है। जो चीज समाज को सहन भले न करे, लेकिन जो सही चीजें हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि किस चीज का समर्थन हमें करना है, आधुनिकता के साथ में अगर हमें जीना है और हमारे बच्चे किस चीज में उनका फायदा है। अगर पति पत्नी आपस में नहीं बन रही है तो क्यों साथ रहें? भले ही धर्म का एक अलग था कि नहीं डोली उठेगी अर्थी उठेगी, ये वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब नहीं, हमें लग रहा है कि ऐसी चीजें, सती प्रथा थी, हमने स्वीकार की, भले ही विरोधाभास लोगों ने किया, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने स्वीकार कर लिया। गलत और सही में फर्क होने का कम से कम कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। क्या समाज में अगर पिता और पुत्र के अगर साथ में अवैध संबंध हो जाए तो क्या फिर उनका अवैध नहीं कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा, स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं। माँ बेटे का अगर कोई संबंध हो जाए तो विदेशों में आम जाहिर सी बात है कि अगर भारत में हो जाए तो इसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या ये स्वीकार्य युक्ति है?
फिर तो ये चीज नहीं है कि हमारे दिमाग में जो चीज आ रही है वो सही है और जो नहीं आ रही है वो चीज गलत है। ये अगर विचार बनना है, सही और गलत लोगों के विचार पर नहीं होना चाहिए कि बहुसंख्यक समुदाय कर रहा है, मैंने ये कहा ही नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में बोलता हूं जो अन्य चीजें थी। समलैंगिकता पर मेरा स्पष्ट मत है कि स्वतंत्रता है, बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन धर्म से अलग कर दिया जाना चाहिए। उसमें कोई भी मेरा निसंदेह वो चीज है। मैं स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये जैसा बनर्जी साहब ने कहा कि ये अंदर से पहले से ही है, ये प्राकृतिक रूप से अंदर से ये जो है पैदा होती है फीलिंग और चीजें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन उसी सहमति के साथ ये भी तो चीज है, जिस चीज से हम सहमत हैं वो मौलिक अधिकार, हर चीज में नहीं वो चीज आ सकती है। ये सभी में नहीं है, 1000 या लाख में अगर किसी में है, और समाज आने वाले समय में स्वीकारेगा तो स्वीकारेगा, लेकिन एकदम से कानून बना करके आप थोप नहीं सकते हो। किसी भी कानून को थोपा जाना क्या उचित है? नहीं है। उस समय के साथ में धीरे धीरे बदलाव करेगा। कानून बना दिया और मैं सहन कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है वर्तमान में, तो मैं ये समझता हूँ। लेकिन फिर उसका ये न करो कि हमें अभी से मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, कोई चरण पूजे आपके, नहीं, बिल्कुल नहीं पूजे जाने चाहिए। जो वर्तमान में नहीं संभव है वो नहीं है। कानून बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कानून वर्तमान के जो है चीजों को, परिस्थितियों को समझते हुए ही बनाया जाना चाहिए। भविष्य में चेंज होता रहे। फिर एक दौर ऐसा आएगा जब समाज सहन करने की क्षमता हो जाएगा, काबिल हो जाएगा इसके कि अब इसको स्वीकारोक्ति पूरी तरह से मिल रही है, तो फिर बिल्कुल पूरी तरह से फिर कानून जो है, फिर कानून का अर्थ ही खत्म हो जाएगा, फिर तो पूरा अधिकार हो जाएगा। तो अधिकार एकदम से नहीं मिलता है, धीरे धीरे अधिकार के लायक बनना पड़ता है। बहू आती है तो एकदम से परिवार में उसके नाम सब कुछ नहीं कर दिया जाता है। बहू आती है, अधिकार के लायक उसको दिखना पड़ता है कि नहीं, कोई राजा बना दिया गया तो सबसे पहले उसको परीक्षाएं देनी पड़ती है। इस तरह से कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा इस वर्ग को, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी है लड़ाई। स्वतंत्रता मैं मानता हूँ, मूल अधिकार है उनका, लेकिन इतनी जल्दी मिल जाए इस पक्ष में नहीं हूँ। चाहने से और मिल जाने में, दोनों में अंतर है। आपको उस चीज के लिए बनना पड़ेगा, और समाज को, दोनों चीजें जब बराबर टेम्परेचर पर आएंगी तभी वो उस चीज को स्वीकार कर पाएंगी। ये भी मानने वाली बात है। इसमें अगर कहीं न कर दें, कल को कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए, कल को कुछ गलत हो जाए, समाज में उस कपल की हत्या हो जाए या कुछ हो जाए, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा? फिर ये तो कहा जाएगा ना कि आस्था को ठेस पहुंची और उन्होंने कर दिया ऐसा, तो फिर जैसे बाकी के केस है वैसे ये पेंडिंग में चला जाएगा। तो कोई ऐसा गलत ना हो, किसी के दिमाग में ऐसा वहम न बैठे। उसके लिए वर्तमान परिस्थितियां क्या कर रही हैं वो चीज होनी चाहिए। अधिकार हो, लेकिन अधिकारों को कुछ ना कुछ ऐसा देखा जाना चाहिए। क्या अधिकार वो तुरंत देना ठीक है क्या? किसी के हाथ में एकदम से अधिकार देना कि नहीं, उसने IAS IPS का एग्जाम पास कर लिया, एकदम से अधिकार दे दो, पहले उसको देखो तो। समय समाप्त हो रहा है। कोई भी वकील जब वकालत कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा वो बहस नहीं कर सकता। कोई वकील बन गया और वो अधिवक्ता बन गया और सीधे गए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि 11 साल रुको, 10 साल रुको, उसके बाद में आप करो, वहां से आप करके आओगे, आपके जो है चीजों को हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक कानून तक जाने के लिए उसको एक समय देना बहुत जरूरी है। समाज आज नहीं तो कल स्वीकारेगा, लेकिन एक समय देना बहुत जरूरी है। उस समय के साथ में नियमों का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाना जरूरी है कि आप एकदम से नियम नहीं दे सकते हो, एकदम से उनको पूजनीय और आदरणीय नहीं बना सकते हो, नियम थोप नहीं सकते हो किसी पर। अगर ये स्वतंत्रता का उनका अपना निजी अधिकार है, सहमत हूँ, लेकिन नियम थोपा जाना भी अधिकार है, ये भी नहीं है कि अगर उस चीज को मैं न सहन कर पाऊं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा बेटा कल को ये चीज अगर करे तो मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा, बेदखल कर दूंगा उसको, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे जहन में नहीं है तो नहीं है, मैं नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि उसने हमारे खिलाफ कदम उठाया तो क्यों उसको हम दें? अपने जीवन भर की कमाई खुद खाए जाकर के, उसमें फिर दिक्कत क्या है? हमारा अपना नियम है, हम अपने नियम पास कर रहे हैं, उसको अपनी स्वतंत्रता अच्छी लगती है, वो अपनी स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जिए। हमारे साथ जिएगा तो अनुशासित रहना पड़ेगा, शिष्टाचार से युक्त रहना पड़ेगा, संयमित रहना पड़ेगा, हर बंधन में बंद करके रहना पड़ेगा। अगर वो पिता के साथ में चल रहा है तो पिता की बातों पर जो है उसको अमल करना पड़ेगा। हाँ, कहीं पर अगर मैं गलत हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।